जस्ट अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये वाली लाइन कही थी कि अगर तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो यू डोंट हैव एनी राइट टू कंप्लेन, आप फिर रो नहीं सकते हो। पर लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा ना जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में और मेरे दिमाग में दोनों में बार बार आता है कि व्हाट टू डू अगर जेब में पैसा ना हो। लकीली आई हैव एन आंसर फॉर दिस, पर ये आंसर इस लेमन की तरह एग्जैक्टली कड़वा, कोड़ा, खट्टा सब कुछ सकता है। इसलिए मैं पहले रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो अभी छोड़ दो अगर आपसे कड़वी बातें नहीं सही जाती हैं। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। टाइम में थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2019 का समय था, लॉकडाउन से जस्ट 3-4 मंथ पहले की बात कर रहा हूं मैं। मेरे को नया नया डाइट के बारे में, कैलोरी सरप्लस और प्रोटीन कितनी खानी चाहिए इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई थी। थैंक्स टू चैनल्स लाइक अल्फा डेस्टिनी, थैंक्स टू चैनल्स लाइक यश शर्मा फिटनेस। इन लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा एंड मेरे को समझ आ गया कि डाइट कितना ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने अपनी डाइट को सीरियस लेना शुरू कर दिया। बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ना मैं पापा से मांगता था, क्योंकि मेरे पापा का एक ही कहना होता था कि वे प्रोटीन की जगह तू 1 किलो चिकन खा ले, सस्ता पड़ेगा और कम से कम ऐसी चीज तो है जिसपे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद भी चिकन खाते हैं। पर मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, तो मैं नॉन वेज कहना तो कह लो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पर लेकिन मैं मांस या मीट नहीं खाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन जो थे वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थे। लकीली उस टाइम पर हमने गाय पाली थी तो मेरे पास दूध काफी ज्यादा हो जाता था। बट अदर देन दैट, क्योंकि मैं उस टाइम पे 3000 कैलोरी खा के बल्क करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं ज्यादा लंबा हो पाऊं, तो मेरे को कैलोरीज और प्रोटीन की कमी पड़ती थी। उस टाइम पे मैंने एक बार एक कागज लिया, पेन लिया और लिखना शुरू किया कि मैं खा क्या सकता हूँ। एंड जो मेरी मील बनी वो ये बनी कि मैं दिन में 8 आलू के परांठे खाऊंगा, साथ में मैं दिन के 3 गिलास दूध पिया करूंगा। जिम से आने के बाद और जिम को जाने से पहले मैं 150 ग्राम सोयाबीन्स जो मैंने भिगोई होती थी वो खाऊंगा। रात को मैं रोटी पर सोया चंक्स डाल के देसी पिज्जा बनाऊंगा एंड लास्ट में एग्जैक्ट सोने से पहले 1 डोंगा दही का खाऊंगा। ये मेरी डाइट प्लान होता था एंड मैंने ये अराउंड 3 से 4 मंथ के लिए नॉन स्टॉप फॉलो किया जब तक लॉकडाउन नहीं लग गया। आप देख सकते हो मेरी बॉडी पे कितना मास चढ़ गया था, फैट ही चढ़ा था मोस्ट ऑफ दैट। पर लेकिन स्टिल मैंने काफी ज्यादा वेट गेन किया था एंड मानो या ना मानो बट उसने मेरी हाइट इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, उस प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुका हूँ। मेरे पास भी कभी पैसे नहीं थे डाइट के और ना घर वाले सपोर्ट करते थे जिम के सप्लीमेंट्स लेने में या फिर जिम की जो एक्चुअल डाइट होती है, हेल्दी डाइट होती है, वो लेने में। तो मेरे पास एज अ वेजिटेरियन सिर्फ यही सोर्स हुआ करते थे एंड मैं इनको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करता था कि अगर ये नहीं किया तो मौत आ जाएगी। एंड इसी तरह से मैंने अपनी डाइट गोल्स को हिट किया था। अब आई नो कि तुम में से भी कई लोग होंगे जो कि एक्चुअल चीजें कर रहा है। ऑल पावर टू यू। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, लगे रहो, कुछ ना कुछ हासिल करोगे जीवन में। पर मैं बात अभी उनसे करना चाहता हूँ ना जो कि बिच बॉयज हैं, जो कि रोते हैं कमेंट सेक्शन में आके, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वे प्रोटीन नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता। देखो भाई, सबसे पहले तो तुम मुझे नजर लगा रहे हो ये कह के कि मैं बहुत कुछ खाता हूँ, तो मुंह बंद कर लो। सेकेंड, आई डोंट केयर तुम्हारे पास 1 रुपया या 1000 रुपया या करोड़ रुपए, आई जेन्युइनली डोंट केयर। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एरोगेंट हूं, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। कहने को मैं भी ऐसे स्माइल लेके कह सकता हूँ। गाइस देखो, आप पता है क्या करो, आप ना विश्वास मत हारो। पर मैं ये कहूंगा नहीं, क्योंकि ट्रुथ ये है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कमेंट कर रहे हो, किसी को नहीं पड़ता फर्क। जब तुम्हारे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी डाइट से, तो तुम्हें क्यों लगता है किसी को पड़ेगा कि तुम्हारे पास खाने की कोई चीज नहीं? Nobody cares। तो सबसे पहले तो ये जो तुम कायरगिरी करते हो ना कमेंट सेक्शन में आकर और दूसरों को नजर लगाते बंद कर दो। इसके 2 बड़े बड़े नुकसान। सबसे पहला, तुम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कमेंट करके। जिस टाइम और एनर्जी को तुम यूटिलाइज कर सकते हो धंधा करने में, पैसे कमाने में या पढ़ाई करने, तुम वेस्ट ऑफ रिसोर्स कर रहे हो, लिमिटेड रिसोर्स की वेस्टेज कर रहे हो, जो कि हमें सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। तुम उसमें कुछ काम करने की जगह, कुछ मेहनत मारने की जगह तुम कर रहे हो बकचोदी कमेंट सेक्शन में आकर कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसमें तुम्हारा नुकसान। सेकंड, तुम अपनी मर्दानगी पे, अपनी बॉल्स पे, अपने टेस्टोस्टेरोन पे खुद ही गोली मार रहे हो। डू यू नो व्हाट? हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना बेवकूफ होता है ना, इसको तुम एक झूठ 1000 बार बोलोगे मान जाएगा। जब तुम बार बार ये लिख रहे हो ना, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास डाइट नहीं है, तुम्हें तो लग रहा है कमेंट है, सिंपैथी मिल जाएगी, लाइक्स मिल जाएंगे, बट उसका एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है। तुम्हारे दिमाग में वो बात परमानेंटली छप जाएगी। कुछ होना भी होता ना, अगर जस्ट इन केस होना होता, वो भी नहीं हो पाएगा। एंड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये जो तुम नामर्दों वाले काम करते हो कमेंट करके कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास डाइट के लिए कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा। मान लो मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर देता हूँ, ले छोटे खा, वे प्रोटीन दब दब के पेल तू। तुम्हें क्या लगता है, क्या जीवन में कुछ बदलाव आएगा तुम्हारे? हाँ, फिजिकली आ जाएगा, बट तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर्द बन जाओगे उससे तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट वापस आ जाएगी? नहीं आएगी भाई, क्योंकि तुम्हारे में जो गूदा होता है ना, वो ही नहीं है। चैलेंजेस को फेस करने का किसी भी तरह का एक वैलर ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है अंदर। जो बंदा डाइट की कमी होने पे रो दे रहा है और ये नहीं देख रहा कि अफ्रीका में माइंस में बच्चे लगे हुए हैं दिन रात और दुनिया में लोगों की टांगें कटी हैं, हाथ कटे हैं, वो ये नहीं देख रहा कि वो ग्रेटफुल कितना है, वो ये देख रहा है उसके पास क्या नहीं है।
एंड ग्रेटफुल होके अपने आप को इम्प्रूव करने की जगह रो रहा है, तो अगर मैं सब कुछ दे भी दूंगा ना फ्री में, तुम फिर नई चीज ढूंढ लोगे रोने के लिए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त डाइट है, तो भूल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे में जज्बा होना चाहिए, अभी एक विल पावर होनी चाहिए कि तुम कुछ कर सकते हो और खुद करोगे, सिंपैथी लिए बिना करोगे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी ही आंखों में अपने आप को खुद नामर्द मत बनाओ। थिंक कि ये एक चैलेंज दिया लाइफ ने, हाउ विल यू फेस इट। अगर एक छोटी सी डाइट का चैलेंज फेस नहीं हो रहा, कल को लाड़ी तुम्हारी डिवोर्स मांग लेगी तुमसे, तुम क्या करोगे भाई? किसकी कमेंट सेक्शन में रहोगे? कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। कल को कुछ तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, घर टूट गया तुम्हारा, तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास तो कुछ दम ही नहीं है नीचे। एक प्रोटीन और कैलोरीज की कमी होने पे तुम रो पड़ रहे हो, एक्चुअली में तुम्हारा खाना ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो राशन ही नहीं बचता घर पे, तुम क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर 3 लग जाए, तुम्हारे पास खाना नहीं, तुम करोगे क्या? किसके पास रोओगे? तो थोड़ा जज्बा डालो भाई, भगवान ने बहुत कुछ दिया तुम्हें, डाइट नहीं हो रही पूरी तो कर लेंगे किसी तरह, देखी जाएगी भाई, मर्द हूँ मर्द। क्यों भूल जाते हो इस बात को? मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑप्टिमल डाइट जैसी चीज ना कोई एग्जिस्ट नहीं करती, अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर आप बात कर रहे हो टॉम क्रूज की, उसके लिए ऑप्टिमल डाइट ऐसी होगी जो कि मेरी पूरी फैमिली सर्कल का बजट मिला दें तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्ट ट्रेनर, परफेक्ट डाइटिशियंस के पास बैठकर डाइट प्लान बनवाता होगा। वेरएज़ अगर तुम किसी अफ्रीका के बिल्कुल पिस पुअर बंदे को उठा लोगे ना और उसका परफेक्ट डाइट उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो वो ये होगा कि उसका पेट भर जाए। तो एक परफेक्ट ऑप्टिमल डाइट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती जो कि तुम्हारे पास इस वक्त है और जो तुम 100% एफर्ट डाल के ला सकते हो। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए ही है जेब में, उस 1000 में तुमने जो ढंग का खा लिया वो तुम्हारे लिए ऑप्टिमल है, परफेक्ट है, क्योंकि बाकी की सेंस ही नहीं बनती कि तुम क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जेब में रोकड़ा है ही नहीं तुम्हारे। वो बात अलग है कि तुम्हारी जेब में 1000 रुपया और तुम खाने पे, अच्छे खाने पे सिर्फ 200 खर्च रहे हो और बाकी सारा 800 रुपया पिज्जा वीजा पे खर्च दे रहे हो, तब तुम कह सकते हो मेरी डाइट ऑप्टिमल नहीं है। पर अगर तुम अपने पूरे बजट का निचोड़ कर अच्छी डाइट बना रहे हो तो वो तुम्हारे लिए ऑप्टिमल ही है। तो भूल जाओ कंसेप्ट की ऑप्टिमल वो है जो चैट टैग खाता है या ऑप्टिमल वो है जो रणवीर अलाहाबादिया खाता है। सबके लिए अपनी जेब के हिसाब से ऑप्टिमल खाना ही हो सकता है। कोई एक डाइट सब पे नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि सबके पास सेम पैसा है ही नहीं। एंड नंबर 3, अगर तुम एक्सट्रीमली पुअर हो, मान लो इतने गरीब हो कि जूते खरीदने के पैसे नहीं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, रेंट देने के पैसे नहीं, फुटपाथ वाली हालत है, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कर क्या रहे हो? शर्म है थोड़ी? जाकर कुछ काम कर लो। मर जाना है तुमने कुछ नहीं कर पाना है। और रही दूसरी बात, तुम्हें अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी चीजों को भूल जाना चाहिए। तुम अपना पेट भर लो, वो भी मोर देन इनफ है। तो अभी तुम ये ना कंटेंट देखो ना ये चीजें करो, जाकर इतना कमा लो कि कम से कम मंथ का 100 रुपया तो जेब में सेविंग हो। अगर नहीं हो रही तो प्लीज भाई दफा हो जाओ यहाँ से, मत देखो ये वीडियो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। टाइम तुम्हारा निकल जाएगा, वीडियो से अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, कर तुम घंटा कुछ नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज देखकर जो कि तुम्हारे हाथ में कभी आनी ही नहीं है, जो कि अच्छी डाइट, क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है। तो जाकर पहले पैसा बना लो। ओके, द रैंट इज ओवर, नाउ लेट्स अस टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सोल्यूशन ओरिएंटेड होना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये नहीं हो तो भूल जाओ। एक दूसरे का हमने हिलाना नहीं है यहाँ बैठ के कि भाई तू इतना स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी इतना कर रहा हूँ, आ जाओ मिलके एक दूसरे का हिलाते। नो, तू इतना स्ट्रगल कर रहा है, तू ये कर सकता है, मुझे बता मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? ध्यान से सुन लो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री, जो भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आती है, लुक्स मैक्सिंग में आती है। स्लीप फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना तुम्हें। मेडिटेशन फ्री है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। रीडिंग बुक्स फ्री है, अगर तुम मोबाइल फोन चलाने आता है या तुम एक पब्लिक लाइब्रेरी में जा सकते हो। वॉकिंग फ्री है, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे चलने का टैक्स लगता हो। लगता है क्या तुम्हारे वहां पे? नहीं लगता होगा। तुम फ्री में चल सकते हो, निकल जाओ अभी, गेट लॉस्ट, मोबाइल पकड़ो और चले जाओ चलने। फ्री है सोशल स्किल्स, किसी से बात करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, अनलेस तुम मेरे से बात कर रहे हो। तुम डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, बाय द वे लिंक चेकआउट। बट इन जनरल अगर तुम्हें सोशल स्किल्स पे वर्क करना है, तुम्हें 1 रुपया नहीं देना है, बूढ़े अंकलों से जाओ सैर पे बात करके आओ। फ्री है पॉडकास्ट, नॉलेज का ब्रह्मांड। एंड्री हुबरमैन को सुनो, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में किसी की पॉडकास्ट देख लो। इतना कुछ अपनी बॉडी, इतना कुछ पैसे के बारे में तुम सीखोगे अगर तुम पॉडकास्ट सुनोगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री है होम वर्कआउट्स, घर पे जो तुम पुशअप पुलअप मारोगे ना, 1 रुपया नहीं देना ग्रेविटी का किसी को तुम्हें। तुम बोलते रहते जिम जाने के पैसे नहीं, भाई तो घर पे पुशअप पुलअप मार लो, या जिम की जो 1 मंथ की फीस है वो इन्वेस्ट कर दो पुलअप बार पे, एंड आराम से पुलअप मारते रहो दिन रात। कैसे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी? नंबर 2, यूज मनी वाइजली। अगर तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बजट ही है और खाने की कमी पड़ रही है ना, तो बाकी चीज़ों को भूल जाओ, अननेसेसरी जितनी भी हैं, क्योंकि खाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हारे पास बजट अलाउ करता है। अगर तुम्हें कभी भी जीवन में ऑप्शन मिलता है, मुझे भी मिलेगा ना, कि मैं ये इंटरनेट चला लूं या अच्छा खाना खा लूं, या फिर मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा लूं या अच्छा खाना खा लूं, या मैं नए कपड़े खरीद लूं या अच्छा खाना खा लूं, मैं हमेशा अच्छे खाने को ही चूज करूंगा। अगर तुम्हारे पास एक आम बंदे जितना पैसा है पर बाकी चीजों के लिए पैसा नहीं है ना, जैसे कि अच्छा खाना, तो जो आम चीजें आम बंदा यूज करता है उनको फेंक दो।
जैसे कि जियो का रिचार्ज बंद करा दो भाई, नहीं जरूरत है किसी से बात करने की, नहीं जरूरत है नेट चलाने की, अच्छा खाना खा लो उसके बजाय। थिंग्स लाइक बार बार बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाना, क्या जरूरत है, बंद करो उसे, अपना अच्छा खाना खाओ। या फिर छोटी छोटी चीजें जो कितनी महंगी पड़ती हैं पर ऑन द स्पॉट कम रेट लगता है तो हम खरीद लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, 30 रुपए की चॉकलेट 40 की, उस वक्त लगता है 40 तो है, पर अगर तुम वो सब मंथ की चॉकलेट्स को कम कर दो तुम उतने की एक वे प्रोटीन ले सकते हो। और ये मत सोचा करो वे प्रोटीन 1400 की, हाय पैसा खत्म हो गया, भाई वो तुम्हारे शरीर को ही लगेगा और दिमाग को ही लगेगा। अपने ऊपर जो खाना खाते हो ना उसको मत गिना करो मैंने इतने पैसे खर्च दिए उतने खर्च दिए, वो तुम्हारी नेसेसिटी है। नंबर 3, जितना हो सके उतना बल्क में सामान लो। देखो सब्जियों को तुम बल्क में ले सकते, सड़ जाएंगी, पर जैसे वे प्रोटीन वगैरह है ना, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो थोड़ी सी चीज चुभती है। आज के दिन में मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, और मैं जब बाल्टी मंगाता हूँ ना वे प्रोटीन की इतनी 4 किलो वाली, तो मेरे को तब भी दर्द होता है कि मेरा 7,000 रुपया चला गया एक ही बारी में। पर लेकिन वो दर्द बहुत ही गंदी साइकोलॉजिकल ट्रिक है हमारे दिमाग की, जिसको कुछ समझ नहीं है टाइम की और सेविंग की। क्योंकि अगर मैं यही 4 किलो प्रोटीन छोटे छोटे पैकेट्स में लूंगा तो भले ही मुझे फीलिंग आएगी कि मेरा तो वाह यार सिर्फ 1400 रुपया गया, क्या जा रहा है, पर ओवर टाइम वो 4 किलो मुझे ऑलमोस्ट 9,000 रुपए का पड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ 7,000। भले एक बारी में 7,000 लग गए, पर लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 2-3 हजार सेव कर लिए। तो तुम भी बल्क में सामान लिया करो। अगर तुम्हें अच्छा खाना लेना बल्क में लो, पनीर लेना बल्क में लो, चिकन खाते हो बल्क में लो, अंडे खाते हो पेटी ले लो अंडों की, जिसमें 8-10 ट्रे एक साथ ही होती हैं और वो तुम्हें अराउंड 200-300 रुपए सस्ता पड़ जाती है। उस वक्त बात सिर्फ यही है कि अपने दिमाग पर थोड़ी अवेयरनेस लाओ कि तुम्हें उस वक्त जरूर फील होगा यार मैं 8,000 खर्च रहा हूँ, 7,000 खर्च रहा हूँ, अंडों की ट्रे ही मैं 1,200 रुपए की ले रहा हूँ। पर अगर तुम मैथ करोगे सिंपल बेसिक एडिशन वाला मैथ, तो तुम्हें समझ आएगा तुमने 1,500 की जगह सिर्फ 1,200 खर्चे, 300 रुपए की सेविंग कर ली। तुमने 9,000 का प्रोटीन जो पड़नी थी 4 किलो वो तुमने 7,000 में ही ले ली। तुम्हें जो पनीर 1,000 रुपए का पड़ना तुमने वो 800 में ले लिया, क्योंकि तुमने बल्क में सामान ले लिया। और फ्रिज तो सबके घर में होता है, उसमें घुसा दो और एक बारी में इन्वेस्टमेंट कर दो। ये छोटे छोटे पैकिंग्स लेना भले ही उस वक्त इतना हर्ट ना करता और फील कराता हो कि ये तो कम ही रेट है, पर ओवर टाइम तुम लूज ही करते हो गेन करने की जगह। अगर तुम्हारे पास औकात है एक बारी बल्क में लेने की और सिर्फ इसलिए लेते सोच के कि पैसा बहुत लग रहा है, तो भाई ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा, बहुत पैसा बचता है। नंबर 4, डिलीट योर सोशल मीडिया राइट नाउ एंड एक पीस ऑफ पेपर लेकर बैठे रहो दिन रात। देखो मैं गरीबी से निकला हूँ, ठीक है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, एंड उस टाइम और आज के टाइम में मेरे को सिर्फ एक चीज सेपरेट करती है ना, कि उस टाइम मैं खुद को नंब कर देता। नंब बोले तो अगर तुम्हें दर्द हो रही है कहीं पे और तुम इंजेक्शन लगवा लेते हो दर्द का, दर्द गायब हो जाएगी। पर लेकिन जो इंजरी की वजह से दर्द हो रही है ना, वो इंजरी कभी गायब नहीं होगी, सिर्फ दर्द गायब होगी। सेम वे तुम्हारी लाइफ शिट है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम्हें वो दिमाग सिग्नल देता है कि भाई कुछ खतरनाक हो रहा है, पर उसी वक्त तुम न्यू रील खोल लेते हो, न्यू वीडियो खोल लेते हो जैसे ये देख रहे हो, उस वजह से तुम्हारी वो दर्द गायब हो जाती है। पर लेकिन दर्द हो किस वजह से रही थी वो नहीं होता गायब, तुम अभी भी उसी सड़े हुए कमरे में हो, बस फर्क इतना है कि आंखों के सामने कुछ डोपामिन वाली चीज आ गई है। तो अगर तुम गरीब हो या पैसे नहीं है, किसी भी में स्ट्रगल कर रहे हो ना, अपने फोन को फेंक दो। डिस्कम्फर्ट फील होगा कि यार शिट मेरी लाइफ कितनी शिट है, पर लेकिन वो जितना फील होगा उतना ही तुम फिर सोचोगे कि करना क्या चाहिए। और सोचने के लिए एक पीस ऑफ पेपर पेन ले लो एंड बस लिखना स्टार्ट करो कि तुम्हें करना क्या है, कैसे पैसा कमाना है। जो जो दिमाग में आता है उसको लिखते जाओ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्ट मेकिंग मनी एज सून एज पॉसिबल। जब तक तुम ये अनकंफर्टेबल चीज नहीं करोगे ना, जो कि यही है डोपामिन से दूर जाना, रियलाइज करना कि तुम कितने गंदे गड्ढे में फंसे हो और तुम्हें कैसे बाहर निकलना है, तब तक तुम पैसा कमा ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की भूख है कुछ करने की, कुछ पाने की, वो तुम्हारा इंस्टा फ्री में भर देता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें भूख है, मेरे को तो लंदन घूमना है किसी दिन, तो इंस्टा पे फ्री में लंदन की रील्स आ जाएंगी। एल्गोरिदम इतनी चतुर होती है और उसको देखते सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में एक ही डेटा जाएगा कि वाओ मैं तो घूम लिया, और फिर उसको पाने की भूखी खत्म हो जाएगी। इसीलिए स्टॉप नमिंग योरसेल्फ डे नाइट बाय वाचिंग रील्स या यूजिंग मोबाइल फोन। उसको जितना दूर हो सकता है रखो। अभी इंजॉय करने का टाइम नहीं, अभी कुछ करने का टाइम है, कुछ कमाने का टाइम। और अगर तुम इन चीजों को सीरियसली लोगे, ट्रस्ट मी, तुम 99% लोगों से बेटर खाना खा पाओगे। एंड मैं तुम्हें मोटिवेशन के लिए एक चीज दे देता हूँ कि जैसे ही तुम अच्छा खाना खाते हो ना, ट्रस्ट मी लाइफ वे बेटर हो जाती है। मूड, टेस्टोस्टेरोन, हेल्थ, लुक्स, सब कुछ वे 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 बेटर हो जाता है। तो अभी के अभी ये चीजें बताइए, इनको फॉलो कर। मैंने एक 75 पेजेस वर्थ ऑफ ई बुक लिखी है, और अगर आप अपने लुक से परेशान हो ना, तो मेरे पास आपके लिए 1 स्टेप सोल्यूशन है। अभी के अभी फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।